तो बेटा एक मिनट यार, गोस थ्योरम अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। अब उस पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं सिंपल कैटेगरी के, पहले वो देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है मामला, है ना। कल क्या देखा था हमने, बेसिक, कोई भी सरफेस है क्लोज, अगर इसके अंदर कुछ चार्जेस हैं Q1 Q2 और कुछ चार्जेस बाहर हैं, सरफेस है S, तो इस सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास आउट होगा, नेट फ्लक्स, वो कितना होगा, अंदर वाला चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अंदर वाला चार्ज कौन कौन सा, सिर्फ ये दो, बाहर वाले चार्ज को हमें काउंट नहीं करना है ना। Q1 + Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमने कल तक देख लिया था। अब अपन क्वेश्चंस देखते हैं। देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ आपको मैं। जैसे सपोज अपने पास एक क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है बेटा Q, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं तो बताओ इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास आउट होगा, तो आपका आंसर बताओ ना यार, अभी तो गोस थ्योरम बताइए। इसके अंदर कितना चार्ज है, Q बाय, इसमें इतना झिझक नहीं होनी चाहिए अपन को। अभी बताया ना आपको, सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स थ्रू द क्यूब आ गया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझने लायक, ध्यान देना, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ इस तरीके से पूछ रहा हूँ सवाल, चार्ज Q है, क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है, मुझे फ्लक्स बताओ इस फेस से कितना पास हो रहा है। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ आप, शेडेड फेस से 0, क्यों भाई? क्यूब क्लोज ही तो होता है, क्यूब ओपन थोड़ी है। हाँ, तो फ्लक्स तो पास होगा ना उससे, इंटू 1/6 हो जाएगा। वेरी गुड यार, कितनी इजी सी बात है। इधर देखो वहाँ क्या लिखा हुआ है बताता हूँ आपको मैं। क्यूब के अंदर कौन है, Q चार्ज है। इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास आउट होगा, क्यूब है। ये जो शेडेड पार्ट है, ये इस क्यूब का कितना हिस्सा है, इसमें कितने फेसेस हैं, 6। तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल 6 फेसेस से इतना फ्लक्स गया। नहीं समझ में आ रही बात? क्यूब से फ्लक्स पास हो रहा है, इसका मतलब 6 फेसेस से इतना फ्लक्स पास हो रहा है। तो 6 फेसेस से अगर इतना हो रहा है तो एक फेस से कितना होगा, 5 थ्रू 1 फेस, 1/6। क्या बात समझ में आएगी नहीं तुम्हारे को? कुछ बोलो भाई। अब ऐसे समझो इसको थोड़ा सा टेक्निकली। यहाँ से मान लो कुछ 6 लाइनें गई, 6 नहीं 600 लाइन्स गई सभी तरफ बराबर। टोटल क्यूब से कितनी लाइन्स पास आउट हो रही है, सिमेट्रिकल जा रही है सब डायरेक्शन में, एक समान जा रही है, ठीक है। किसी एक फेज से कितनी पास होगी अगर सबको सिस्टम सिमेट्रिकल है तो 100। कैसे बोला तुमने? क्योंकि 600 पूरे से जा रही है, तो एक फेज 6 फेज से 600 जा रही है, तो एक फेज से कितनी जाएगी, तो डिवाइड बाय 6 ही करा ना तुमने। तो ये टोटल फ्लक्स था पूरे क्यूब से। तुमसे पूछा हुआ एक फेज का, तो क्या करोगे? 6 से डिवाइड 6 यार अब तो आ गया वो समझ में। अच्छा, एक हेमिस्फीयर है, अब समझना बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। एक हेमिस्फीयर है, उसके अंदर क्यू चार्ज है, बताओ कितना फ्लक्स पास आउट होगा। बहुत टर्म लगाओ ना यार बेटा, यार बिल्कुल पढ़ के नहीं आते हो तुम भी यार। Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस कोई सी भी हो, उससे जो फ्लक्स पास आउट होगा वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा, ज़्यादा मत सोचा करो। अब क्यूब की जगह मैंने हेमिस्फीयर कर दिया तो तुम परेशान हो गए कि ये कैसा सवाल पूछ लिया। नहीं मेरी बात समझो। लो अब बताओ, ये सिलेंडर है, इसके अंदर क्यू चार्ज है, क्या शेप पे डिपेंड करेगा? क्या नहीं चलेगा, ठीक है ना।
अब सवाल पे ध्यान देना, ये हेमिस्फीयर है, ये चार्ज सरफेस पे रखा हुआ है क्यूब, है ना। अब बताओ इस हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स पास आउट होगा। अब हमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा, अच्छे सवाल करने ना। चलो मैं समझाता हूँ एक तो, है ना। देखो जब भी फ्लक्स पे क्वेश्चन आएगा तो लगाना तो गॉस थ्योरम ही है अपन को। गॉस थ्योरम किस पे बेस्ड है? क्लोज सरफेस पे। हमारा चार्ज कैसा होना चाहिए? क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। हाल फिलहाल हमारा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है, सरफेस पर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी बहुत इमेजिनेशन करनी पड़ेगी और उसके बाद हम आंसर दे पाएंगे। इमेजिनेशन में क्या है, मैं ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ कि एक हेमिस्फीयर इसके नीचे अगर मैं जमा दूँ तो पूरा क्या बन जाएगा? एक स्फीयर। हेमिस्फीयर के नीचे एक और हेमिस्फीयर जमा देंगे तो क्या बन जाएगा? एक स्फीयर। इस पूरे स्फीयर से अब देखो कितना फ्लक्स पास आउट होगा, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन हमें जो फ्लक्स चाहिए, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सिर्फ ये वाला। और ये हेमिस्फीयर, इस स्फीयर का कितना पोर्शन है? तो सिमेट्रिकली हम बोल सकते हैं कि यहाँ से अगर 600 लाइन निकलेगी तो 300 इससे पास करेगी, 300 नीचे वाले से करेगी। तो इससे कितना फ्लक्स पास आउट होगा? तो हमें बस ये देखना होता है कि जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो पूरे फिगर का कितना पोर्शन है, कितना है? हाफ पोर्शन। तो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर जो होगा वो कितना हो जाएगा? हाफ क्यू बाय एप्सिलॉन। और वैसे सोचो लॉजिकली, अगर यहाँ से ऐसे लाइंस पास आउट करती है तो टोटल मान लो 6 लाइंस निकली। यही तो होता है ना फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? कितनी लाइंस कट कर रही है सरफेस को नॉर्मली। तो यहाँ से सिमेट्रिकली जाएगी लाइन है, तो ऐसा तो नहीं कि ऊपर ऊपर ही जाएगी, बस नीचे भी जाएगी, साइड में, इधर सभी जगह जाएगी। इस ऊपर वाले हिस्से को जितनी लाइंस कट करेगी उतनी ही लाइंस नीचे वाले को करेगी। तो फ्लक्स टोटल का अगर मुझे पता है तो इस आधे हिस्से का ही पता लग जाएगा। आया लॉजिक समझ में? ठीक है ना। अब ये हेमिस्फीयर है, ये चार्ज क्यों यहाँ पर है। अब अगर मुझे फ्लक्स पता लगाना हो, नेट फ्लक्स, तो कितना आंसर आएगा? 0 आएगा। कारण चार्ज आउटसाइड द सरफेस है तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्लक्स कितना आएगा? नेट फ्लक्स कितना आएगा? 0। कैसे? सिमेट्रिकल करना है ना अपन को सिस्टम को। मेरी बात सुन, सेंस नहीं है ना, चार्ज ही का चला गया हमारा बाहर। बना भी दूंगा तो देख, इस स्फीयर के तो बाहर ही है मेरा चार्ज। हाँ, इसी पे तो निकालना है मुझे। अब मैं एक तेरी बात का जवाब मैं दे रहा हूँ, एक मिनट सुनना। तेरे दिमाग में ये कन्फ्यूजन अभी भी आ गया होगा कि मान लो 600 लाइंस निकली सर, है ना। सही सोच रहा है तू ऐसे कि अभी भी तो कट कर रही है उसको? सोच रहा है ऐसा? मैंने क्या लिखा हुआ है? नेट फ्लक्स 0। अब नेट फ्लक्स 0 का सेंस समझाता हूँ तुझे, देखना भाई। ये हेमिस्फीयर है बेटा, अगर चार्ज यहाँ पर है ना तो इस सरफेस को, ये जो सरफेस है इस सरफेस के अंदर जा रहा है और इस सरफेस से बाहर निकल रहा है। तो इस सरफेस, ये ऐसी सरफेस होगी, ध्यान दो, इस तरीके की होगी, है ना, ये फ्लैट सरफेस। इससे तो फ्लक्स अंदर जा रहा है और ये जो कर्व्ड पोर्शन है इससे फ्लक्स बाहर जा रहा है। तो नेट फ्लक्स कितना हुआ? 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेट फ्लक्स अंदर आते हुए को पॉजिटिव लूँ तो बाहर जाते हुए को क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? इसमें तो बस ऐसे ही जा रहा है, इस कर्व्ड पोर्शन से ही तो पास कर रहा है फ्लक्स। आई नहीं बात समझ में? ये है ना ऐसा, यहाँ रखा हुआ है चार्ज, तो इससे ही तो पास कर रहा है बस। तो फ्लक्स जा ही रहा है बस इस सरफेस से, इस फ्लैट सरफेस को थोड़ी ना कुछ कर रहा है।
हाँ या ना? आई क्या मेरी बात समझ में? तो इनवर्ड फ्लक्स पॉजिटिव ले रहे हैं तो आउटवर्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इज इट ओके? दो बार कट कर रहा है इधर से वो। मैं तुझे 100 रुपये दे के 100 रुपये वापस ले रहा हूँ, कितने रुपये आए? बस वही बात है। 10 लाइन इस सरफेस से अंदर गई और 10 की 10 ही बाहर निकल गई, नेट फ्लक्स 0। एक तरीका और है मेरे पास, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो इधर देखना। ये ऐसी सरफेस है ना, तो एक बात बताओ, इसका एरिया वेक्टर तो इधर आएगा, ऐसे कटोरा स्टाइल में है ना, तो एरिया वेक्टर तो नीचे आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एंगल 180। इस किसी पोर्शन को देखूं मैं तो एरिया वेक्टर ऐसा जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है इसका एक कंपोनेंट आएगा, उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0, एक कंपोनेंट जो होगा, और ये वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो इसकी वजह से फ्लक्स पॉजिटिव। ये एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या हो जाएगा? 0। और इतना भी अपन को दिमाग लगाना, अपन को तो ये सोचना है भैया कि भाई इस फ्लैट वाले पोर्शन से लाइन्स एंटर करेगी और कर्व्ड पोर्शन से लाइन्स बाहर चली जाएगी, तो ओवरऑल पूरे शेप से अगर 10 लाइन एंटर करी और 10 बाहर निकल गई तो नेट फ्लक्स कितना होएगा? 0। क्लियर है? ओके। इसलिए अपन ने क्या शब्द इस्तेमाल करा था? नेट फ्लक्स। इससे नेट फ्लक्स कितना आएगा? 0। अब नेट फ्लक्स 0 का मतलब समझ में आया? टोटल लाइन्स एंटरिंग थ्रू द फ्लैट surface is equal to total lines leaving from the curved surface. अब देखना और आगे की बात समझ। फिर से क्यूब पे आते हैं अपन। अब क्यूब के, अब तुम्हें इमेजिनेशन कर करके आंसर लाने पड़ेंगे। अब क्यूब के एक फेस पे अपन ने चार्ज रख दिया, क्यूब। अब फेस पे चार्ज रखा हुआ है, क्यों? ध्यान से सुनना। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है। तो देखो गॉस थ्योरम लगाते हैं अपन। गॉस थ्योरम लगाने के लिए चार्ज हमारा कैसा होना चाहिए? सरफेस के अंदर होना चाहिए। अभी तो है ही नहीं। हाँ, अब मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिकली ऐसा सोचना पड़ेगा कि भैया इस चार्ज को मुझे किसी क्लोज सरफेस के अंदर लाना है। तो मैं क्या इमेजिन करूँगा? मैं इसे इमेजिन करूँगा कि इस क्यूब के पास में अपन ने एक क्यूब बोर्ड लगा दिया ऐसे। बताओ बात समझ में आ रही है? ये वाला तो कैसा है? इमेजिनरी है, बट ऐसे इमेजिन करने से मुझे एक प्रॉब्लम मेरी आसान हो गई। क्या? ये पूरा क्या बन गया है? क्यूबॉइड। बना नहीं बना? इस क्यूबॉइड के ठीक सेंटर पे आ गया चार्ज, तो फ्लक्स थ्रू द होल क्यूबॉइड वो हम जानते कितना हो जाएगा। कोई भी शेप हो यार, उसके बीच में चार्ज रखा हुआ है तो क्यू बाय एप्सिलॉन। अब हमें जो फ्लक्स चाहिए वो पूरे क्यूबॉइड से चाहिए क्या? हमें किससे चाहिए? इससे। ये इस क्यूबॉइड का कितना हिस्सा है सिमेट्रिकली देखें? आधा। तो अगर यहाँ से 200 लाइन ही निकली तो जाहिर सी बात है 100 इधर जाएगी, 100 उधर जाएगी। तो हमें तो इससे निकालना है ना, तो हम लॉजिकली क्या बोल देंगे? फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज हाफ ऑफ फ्लक्स थ्रू द क्यूबॉइड विच इज क्यू बाय एप्सिलॉन। आया नहीं आया समझ में? अब आप बताओ, अगर एक क्यूब है, क्यूब के एज पे रखा हुआ है चार्ज, तब दिमाग लगा के बताओ कितना इस क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा? क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। अभी सबसे पहले तो हमें कुछ ऐसा इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि हमारा चार्ज जो है वो सरफेस के अंदर आ जाए, पूरी तरीके से कवर अप हो जाए। तो सबसे पहले हमने सोचा क्या कि भाई एक क्यूब ऐसे जमाते हैं, समझना बात को। क्या ये चार्ज अंदर आ गया क्या? अभी नहीं आया। मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसा का ऐसा एक सेट ऊपर रखना पड़ेगा,
कुछ समझ आ रहा है कि मैं खुद को ही समझा रहा हूँ? ऐसे, हालांकि डायग्राम इतना अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। टोटल कितने क्यूब हो गए? 4। 4 क्यूब के ठीक बीच में आ जाएगा भाई। 2 तो ये समझ में आ रहे थे ना, 2 रख दिया अपन ने इसके ऊपर, पूरी तरीके से कंप्लीट कवर अप हो गया, ठीक है ना। थोड़ा और बड़ा बना दें इसको। अब तुम ये बताओ कि ये जो अपना फिगर बना है, ये वापस से क्या बन गया? क्यूब बन गया है ना, या जो भी बनाओ, एक शेप बन गया बड़ा, उस बड़े शेप के बीच में आ गया है। तो इससे फ्लक्स कितना पास आउट होगा? टोटल 4 क्यूब से मिलके बना हुआ है ये फिगर, और उस पूरे फिगर से फ्लक्स कितना है? अब मुझे जो चाहिए वो इस पूरे फिगर का कितना हिस्सा है? 1/4। इससे ही तो चाहिए मुझे, इस वाले से। 1 2 3 ये तो मैंने जमाए थे, इमेजिन किए थे, तब जाके पूरा एक क्लोज सरफेस बना था। तो मुझे जो चाहिए फ्लक्स वो इस हिस्से से चाहिए। तो ये पूरे क्यूबॉइड का या क्यूब का कितना पोर्शन है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का? अब आप बताओ कि चार्ज को मैंने रख दिया। तुमने सॉलिड स्टेट पढ़ा क्या? सॉलिड स्टेट में आएगा BCC FCC ये सब, उसमें एक एटम का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पे कितना होता है वो सब समझाते हैं। यहाँ पे चार्ज है कॉर्नर पे। अब अपन को फ्लक्स पता लगाना है पूरे क्यूब से। यहाँ रख देते हैं, हाँ चलो यहाँ रख देते हैं, यहाँ कोई सा भी कॉर्नर ले लो। अब अपन को ऐसा कुछ इमेजिन करना पड़ेगा कि ये चार्ज अपना पूरा का पूरा इसमें आ जाए, क्लोज पे आ जाए। बताओ कितने क्यूब जमाने पड़ेंगे? 7 और जमाने पड़ेंगे, 8 हो जाएंगे टोटल। एक इधर जमेगा है ना, 2 इसके पीछे जमेंगे, या इसको यहीं लेते हैं यार, समझना। देखो यहाँ था अपना बेटा, 1 मिनट, तो 1 क्यूब तो ये जमा दिया। ऐसा 2 का सेट और ऊपर रख देंगे, तब भी पूरी तरीके से कवर नहीं होगा ये, ठीक है। अब कितने हो गए? 4। अब इसको पूरी तरीके से कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा 4 का सेट इधर लगाना पड़ेगा आगे अपन को। आई क्या बात समझ में? तो टोटल कितने क्यूब हो जाएंगे? 8। भाई ये कोना छुपाना है अपन को पूरा, समझ रहे हो क्या तुम बात को? ये कोना छुपाना है अपन को पूरा। यहाँ एक बॉल रखी हुई ऐसे समझ लो, इस बॉल को कंप्लीटली छुपाना है अपन को। तो 1 तो ऐसे जमा है, कितने हो गए? 2। फिर 2 इसके ऊपर रख दिया अपन ने एज इट इज। ऐसा करने से भी पूरी तरीके से छुपेगी नहीं, कुछ हिस्सा इसका बाहर निकलता रहेगा। मतलब आधा हिस्सा अंदर जाएगा, आधा तो बाहर आता रहेगा ना इसका। फिर उस आधे हिस्से को भी छुपाने के लिए अपन को ऐसा 4 का सेट और चाहिए ना, 4 का सेट और जमा देंगे इस पर अपन। तो टोटल कितने क्यूब हो जाएंगे? 8। और 8 क्यूब हो जाएंगे तो उस क्यूब के, बड़े क्यूब के सेंटर पर आ जाएगा चार्ज अपना। तो फिर फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब, बिग क्यूब। अब सोचो जो हमारा क्यूब है ये वाला, ये उस पूरे फिगर का कितना पोर्शन है? इतना फ्लक्स पास आउट होगा। आई क्या कुछ बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, इतना देख लो एक बार आप, फिर और करते हैं इस पे क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन देखना इधर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्यूब पे बेस्ड। अब आपको इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा जब जाए काम चलेगा। पहले सवाल समझा देता हूँ आपको, फिर उसके आंसर पे डिस्कस करते हैं। मैं ही समझाऊंगा डायरेक्ट आंसर भी, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अपने पास एक क्यूब है, क्यूब के किसी कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, ऐसे क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस शेडेड पार्ट से कितना फ्लक्स जाएगा। सवाल समझ में आया? चार्ज क्या है?
और क्या पूछ रहा हूँ मैं, इससे कितना फ्लक्स पास आउट होएगा। पूरे क्यूब से नहीं पूछ रहा हूँ, पूरे क्यूब से पूछता तो कितना आंसर आ जाता, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। बट पूरे क्यूब से ना पूछ के किससे पूछ रहा हूँ, क्यूब के एक फेस से, वो भी ये वाला। क्या बात समझ में आई क्या? उसके लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी सरफेस है अपने पास, जैसे ये क्यूब है ना, तो क्यूब का जो ये वाला कोना है, ध्यान देना आप ज्योमेट्री पे थोड़ा सा, टोटल कितने फेस होते, 6। ये वाला जो कोना है, ये 3 फेसेस का इंटरसेक्शन हो रहा है। देखो, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक टॉप, दिखाई दिया आपको। हर कोना जो होगा वो बेसिकली 3 फेसेस का इंटरसेक्शन होगा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ तुम्हें? अब आप सोचो यार कि यहाँ पर चार्ज है, यहाँ से लाइंस निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, तो क्या इसको इसको और इसको कभी वो लाइन कट कर पाएगी क्या? नामुमकिन है। लाइन तो ऐसे पैरेलल होकर निकल जाएगी ना इसके, इस पे रखा हुआ तो इसको कैसे कट करेगी, इस सरफेस को कैसे कट करेगी, ये इसके पैरेलल होकर निकल जाएगी। और इसको भी कट नहीं कर सकती, इसके भी कैसे हो जाएगी। तो जिस कोने पे रखा हुआ है चार्ज, उस कोने पर जो भी फेसेस हैं जिससे मिलके वो कोना बना हुआ है, उन फेसेस को लाइंस कभी भी कट नहीं कर सकती, बाकी 3 को कर सकती है। तो यहाँ से लाइन निकल के जाएगी ऐसे अंदर से, उस वाले फेस को कट करके बाहर जा सकती है, इस वाले उधर वाले को, मतलब बाकी 3 को हो जाएगा। क्या आवाज़ समझ में आएगी? पक्का। जैसे तुम ये सोचो कि ये अपना कमरा है ना, इसका ये जो कोना है, इस कोने से लाइंस निकल रही बहुत सारी, तो क्या इस कोने से लाइन निकल रही तो क्या इस फेस को काट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। इसको, ऊपर वाले को भी। अच्छा, वहाँ से लाइन निकल के इस फेस को तो काट सकती, यहाँ से लाइन निकल के ये फ्लोर को तो काट सकती, और यहाँ से लाइन निकल के वो सामने वाली दीवार को काट सकती है। तो समझ आ रहा है क्या? यानी कि हमें तो ये ध्यान रखना है कि जिस कोने पर हमारा चार्ज रखा हुआ है, उन तीनों फेसेस पर लाइंस कभी भी कट नहीं कर सकती, हमेशा कैसी जाएगी? पैरेलल ही जाएगी। क्या बात समझ में आएगी? यानी कि इधर आ जाओ वापस सब, इस फेस को तो कट कर सकती है, इसको नहीं कर सकती, इसको नहीं कर सकती और इसको नहीं कर सकती। तो 3 फेस तो आउट हो गए, अब बचे 3। उस 3 का कितना हिस्सा है ये? 1/3। अभी सुनो सुनो सुनो, पहले तो पूरे क्यूब से निकालते हैं अपन, पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास आउट होगा वो हमने पहले ही निकाल लिया था। अब समझ में आ रही क्या बात? अब ये 3 फेस तो आउट हो गए ना, इससे तो कोई कुछ नहीं हो सकता, बचे कितने? 3 है ना। उस 3 का एक हिस्सा है बचे हुए 3 का, तो फिर इसका भी कितना करना पड़ेगा मुझे? 1/3। इसका आंसर आएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट थ्रू द फेस। कितनी बढ़िया प्रॉब्लम है, तुम्हें समझ में आई नहीं? बताओ पक्का? ठीक है, ये था बढ़िया सवाल इस पर। अब देख लो इसको, पहले तो कोने पे रखा हुआ था तो क्यूब से निकाला, और फिर उस क्यूब का भी हमने दिमाग लगाया कि उस क्यूब का भी 1/3 पार्ट ही लेना पड़ेगा बस, क्योंकि सभी फेस को कट नहीं कर रहा है। ये है, ये हुई बात।